कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, किसी को आजाद कर सकता है या फिर सलाखों के पीछे भेज सकता है। कानून की असली ताकत ना इन्हीं शब्दों में छिपी होती है। तो आज हम भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के कुछ ऐसे ही शब्दों को समझेंगे जो हमारे न्याय की नींव रखते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक मामूली सा ईमेल एक कानूनी दस्तावेज माना जा सकता है? या सोचिए, किसी के बारे में ऑनलाइन की गई एक टिप्पणी, क्या उससे किसी को कानूनी तौर पर क्षति पहुंच सकती है? बीएनएस के जवाब शायद आपको हैरान कर दे। आइए इन शब्दों के पीछे छिपे मतलब को खोजते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी अपराध में दो चीजें सबसे पहले देखी जाती हैं। पहला कि आखिर किया क्या गया, और दूसरा कि जो किया गया उसके पीछे इरादा क्या था। जब हम कार्य या एक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक घटना नहीं है, ये कई कामों की एक पूरी सीरीज भी हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति महीनों तक किसी कंपनी के अकाउंट से थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालता रहता है। कानून इन सभी छोटी छोटी चोरियों को एक ही कार्य मानेगा। और अगर कुछ नहीं किया गया तो उसे कहते हैं लोप या ओमिशन। इसका सीधा सा मतलब है अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी ना करना। सोचिए, एक डॉक्टर है जो जानबूझकर किसी मरीज का इलाज नहीं करता। ये एक लोप है और ये उतना ही गंभीर हो सकता है जितना कोई गलत काम करना। तो सीधी सी बात है, कार्य का मतलब है कुछ गलत करना और लोप का मतलब है जो सही काम करना जरूरी था वो ना करना। कानून की नजर में ये दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। अब बात करते हैं बेईमानी की। कानून में इसकी परिभाषा एकदम साफ है। किसी एक को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना जबकि किसी और को गलत तरीके से नुकसान हो। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी ने एक नकली नोट देकर दुकान से सामान खरीद लिया। यहां दुकानदार को हुआ नुकसान और उस व्यक्ति को हुआ फायदा जिसका वो हकदार नहीं था। बेईमानी में नीयत, इरादा ही सब कुछ है। गुड फेथ या सद्भावपूर्वक। अक्सर हम सोचते हैं कि इसका मतलब है अच्छी नीयत रखना, लेकिन कानून की नज़र में ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि कोई भी काम पूरी सावधानी और ध्यान के साथ किया गया है। ये सिर्फ अच्छा सोचने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से सही करने के बारे में है। और इसका ठीक उल्टा है कपटपूर्वक या फ्रॉडुलेंटली। यहां कोई सावधानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का इरादा है। अगर कोई काम सिर्फ ठगने के लिए, चीट करने के लिए किया गया है तो वो कपटपूर्ण है, बिल्कुल सीधा और सरल। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब देखते हैं कौन। कानून न्याय की इस कहानी के किरदारों को यानी एक्टर्स को कैसे परिभाषित करता है। जब हम व्यक्ति या पर्सन कहते हैं तो दिमाग में एक इंसान की ही तस्वीर आती है ना? लेकिन कानून के लिए एक कंपनी, एक एसोसिएशन या कोई संगठन भी एक व्यक्ति है, और इसका मतलब यह है कि उन पर भी ठीक एक इंसान की तरह ही मुकदमा चलाया जा सकता है। और अब बीएनएस एक ऐसा बदलाव लाता है जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पहली बार कानून में लिंग या जेंडर की परिभाषा को सिर्फ पुरुषों और महिलाओं से आगे बढ़ाकर ट्रांसजेंडर समुदाय को भी साफ साफ शामिल किया गया है। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं है, ये समानता और सम्मान की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट, आखिर ये है कौन? क्या सिर्फ सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग? नहीं, एक जज, सेना के अधिकारी और यहां तक के गांव का एक पंचायत सदस्य भी इसमें शामिल है। अगर सरकार भुगतान करते हैं और वो व्यक्ति जनता की सेवा में है तो वो एक लोक सेवक है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि क्या हुआ और किसने किया। अब बात करते हैं नतीजे की। कानून किस तरह के नुकसान को मान्यता देता है और आज के दौर में सबूत का क्या मतलब है। चोट का मतलब सिर्फ एक टूटी हुई हड्डी नहीं है। बीएनएस 4 तरह की क्षति या इंजरी को मान्यता देता है: शरीर को, मन को, प्रतिष्ठा को और संपत्ति को। जी हां, एक झूठी अफवाह जो किसी की इज्जत को बर्बाद कर दे वो कानून की नजर में उतनी ही असली क्षति है जितना कि कोई शारीरिक हमला। और इस नुकसान को साबित कैसे किया जाएगा? एक कानूनी दस्तावेज आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बीएनएस हमारी डिजिटल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाता है। ईमेल, व्हाट्सएप चैट और कोई भी डिजिटल फाइल, अब ये सब कानूनी तौर पर दस्तावेज हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जो हमारे कानून को सीधे 21वीं सदी में ले आता है। सदोष लाभ
और सदोष हानि, ये बेईमानी के दो पहलू हैं। सदोष लाभ का मतलब है कुछ ऐसा हासिल करना जिसके कोई कानूनी हकदार नहीं है, और सदोष हानि मतलब कुछ ऐसा खो देना जो किसी का हक है। सोचिए, किसी का फोन चोरी करके बेच दिया जाए, चोर को हुआ सदोष लाभ और जिसका फोन था उसे हुई सदोष हानि। तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये सब तीन स्तंभों, तीन पिलर्स पर आकर जुड़ जाती हैं, जो हमें दिखाते हैं कि कानून में हर एक शब्द क्यों इतना मायने रखता है। ये तीन स्तंभ है। पहला, कार्य यानी क्या किया गया। दूसरा, व्यक्ति यानी किसने किया। और तीसरा, क्षति यानी नतीजा क्या हुआ। असल में न्याय इन्हीं तीन सवालों के जवाब देने का ही तो नाम है। तो ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये न्याय की वो असली बुनियाद है जिस पर हर फैसला टिका होता है। हर केस में एक जज इन्हीं परिभाषाओं का इस्तेमाल करके ये तय करता है कि आखिर हुआ क्या था, कौन जिम्मेदार है और इसका परिणाम क्या होना चाहिए। तो अगली बार जब कोई कानून सामने आए तो ये याद रहे, हर शब्द मायने रखता है। एक अकेला सटीक शब्द किसी की आज़ादी तय कर सकता है। इन कानूनी परिभाषाओं में असल जिंदगियों को बदलने की ताकत है, और इसीलिए इन्हें समझना इतना ज्यादा जरूरी है।